नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। नाटक में, ड्रामे में आपने देखा होगा कि सीन के हिसाब से जो है बैकड्रॉप जो है बदल जाता है। जैसा सीन होता है वैसा ही बैकड्रॉप होता है, उसी तरह के रंग होते हैं, उसी तरह की आकृतियां होती हैं और मतलब पीछे जो मंच सजाया जाता है वो सीन के हिसाब से होता है। तो भारत का रंगमंच जो है, अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो भारत का रंगमंच जो है अब वो एकदम बदल गया है। पहले 20 साल को का अगर कालखंड लें तो 20 साल में जो भारत के सीन के हिसाब से अगर कहें चलें तो उसमें जो है अमेरिका प्रमुखता से दिखता था। रूस भी हमारे साथ खड़ा दिखता था। रूस भी वहाँ था उस रंगमंच पर। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका को था, दिया हुआ था। अमेरिका जो है प्रमुखता से दिखता था इस पूरे सीन में और हम उसके साथ जो है बड़ी तेजी से कदम साध कर मिलाकर चलते जा रहे थे। और चीन जो है दुश्मन नंबर 1 की तरह से वो हमारे इस सीन में मौजूद रहता था। और इसी तरह से पिछले 20 साल जो है भारत की विदेश नीति चल रही थी। एक तरफ चीन हमारा दुश्मन था, अमेरिका दोस्त था और रूस हमारा पुराना दोस्त था जिसके साथ हम लगातार खड़े थे। लेकिन अचानक 2-3 दिनों में जो है ये सीन पूरा बदल गया है। इसकी शुरुआत हुई है खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से स्थितियां तेजी से बदली, जिस तरह से ट्रंप ने जो है भारत पर पहले 25% और फिर जो है और एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी के रूप में, मतलब टोटल 50% का जो है टैरिफ लगा दिया। उसके बाद जो है 2-3 दिनों में ही जो है ये भारत का पूरा रंगमंच जो है, पूरा सीन अब बदल गया है। इस बीच ये हुआ कि जो अपने एनएसए हैं अजित डोभाल, वो रूस पहुंचे। रूस में वहाँ उन्होंने, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे मुलाकात की। और इसके बाद जो है, और इसी समय जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके विशेष दूत जो है विंडकॉफ, वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। दरअसल काफ़ी दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात की जो है संभावना जताई जा रही है। उन दोनों की बातचीत को तय करने के लिए ही जो अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होनी है, तो उसी को फाइनल एक शेप देने के लिए जो अमेरिकी विशेष दूत हैं विंडकॉफ, वो पहुंचे थे रूस। और उसी समय एनएसए जो अपने हैं अजित डोभाल, वो भी वहाँ थे। तो पुतिन ने डोभाल से भी मुलाकात की और विंडकॉफ से भी मुलाकात की। लेकिन भारत के हिसाब से इसमें जो जिक्र करने वाली बात यह है रंगमंच के सीन के हिसाब से, कि पुतिन के साथ फिर मोदी की तुरंत बातचीत हुई फोन पर और मोदी ने बताया कि पुतिन दोस्त के बारे में, उन्होंने जो लिखा कि पुतिन दोस्त से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने जो है यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बारे में जानकारी दी, अपडेट किया। इस तरह से इससे मोदी ने बताया दुनिया को, एक्स पर जो है पोस्ट किया। उसके बाद फिर रूस का जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उसने इस बात को रखा, बयान जारी कर कहा कि जो विंडकॉफ से बात हुई पुतिन की, उसके बारे में जो है पुतिन ने नरेंद्र मोदी को बताया। कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से हुई बातचीत को रूस ने प्रमुखता से दुनिया के सामने रखा, और विंडकॉफ से भी जो भी बात हुई उसकी भी जो है उसके बारे में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को बताया, ये सारी बातें जो रूस ने रखी दुनिया के सामने, उससे ये साफ दिखा कि रूस ना सिर्फ भारत के साथ खड़ा है, बल्कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई भी दे रहा है। वो दुनिया को ये दिखा भी रहा है कि हाँ, हम भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। नहीं तो विंडकॉफ से हुई बातचीत पुतिन की, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी देने की, प्लस ये बात दुनिया के सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इससे यही साबित हो रहा है, दिख रहा है कि रूस भी ये दुनिया को लगातार संदेश दे रहा है बड़ी मजबूती से कि रूस जो है भारत के साथ पूरी तरह से न सिर्फ खड़ा है, बल्कि वो खड़ा दिखाई दे भी रहा है। तो एक तो ये तो हुई भारत और रूस के की जो मुलाकात हुई एनएसए डोभाल और विंडकॉफ, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन से फ़ोन की बातचीत की बात। एक इसका एक पहलू ये है इस पूरे रंगमंच का। दूसरा है कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला द सिल्वा,
उनकी फिर बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी से, फिर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ही बात की। और आपको मालूम होगा कि अभी ट्रंप जो हैं ब्राज़ील से खासे नाराज़ चल रहे हैं। टैरिफ तो उन्होंने बढ़ाया ही है, लेकिन इसके साथ उनके व्यक्तिगत खुन्नस भी है। जो अभी के प्रेसिडेंट हैं लूला, उनसे वो चाहते हैं दरअसल कि पिछले जो प्रेसिडेंट थे जाफ बोल्सोनारो, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसे वापस लिया जाए। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ब्राज़ील को भला बुरा कहा लूला को, इसके साथ उन्होंने वहाँ की जुडिशरी को भी जो है भला बुरा कहा ट्रंप ने। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रंप के जो टैरिफ के रिश्ते हैं वो उसमें कितना व्यक्तिगत पहलू भी उसका घुसा हुआ है, मतलब कितना व्यक्तिगत खुन्नस उनका जो है किसी देश के साथ है, अगर टैरिफ भी उसमें जुड़ा है तो। अकेला न सिर्फ टैरिफ है बल्कि उनकी पर्सनल जो है उनके व्यक्तिगत खुन्नस भी है। ये आपको ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, उनके मामले, और फिर अभी जो हैं प्रेसिडेंट लूला, उनके साथ उनकी जो झड़प, बातचीत की झड़प, मतलब जिस तरफ से चल रही है, उससे आपको दिख जाएगा। और यही चीज़ जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हुआ है। मतलब यहाँ भी टैरिफ का मामला तो है, व्यापार का मामला, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत खुन्नस भी है। व्यक्तिगत खुन्नस इस तरह से है कि जिस तरह से, अब तो ये पुरानी बात हो गई है, बार बार दोहराई गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25-30 बार एक तरह से गिड़गिड़ाया कि भाई हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। लेकिन जब मोदी ने ये साफ कर दिया पहले अपने बयान से और फिर जो है संसद में, उसके बाद तो फिर इनका आप सोच सकते हैं कि उस आदमी की क्या हालत हुई होगी जो बार बार ये बयान दे रहा है कि भाई हमारी ये बात मान लो, इशारा कर दो कि हाँ हमने, हमारे ही कहने पर आपने जो है ये युद्ध रुकवाया भारत और पाकिस्तान के बीच जो है। लेकिन मोदी ने जब ये साफ कर दिया पूरी दुनिया के सामने संसद के जरिए, तो फिर जो है जाहिर सी बात है ट्रंप बेश बहुत नाराज़ी हुए होंगे, उनका गुस्सा जो है सातवें आसमान पर पहुंचा होगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे रंगमंच की, तो जिसमें बात हुई थी पुतिन और नरेंद्र मोदी की और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला की। लेकिन इसमें फिर तेजी से एक और बदलाव हुआ कुछ घंटों के भीतर ही, बल्कि कुछ घंटों के बाद ही ये खबर चीन से आई कि चीन जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो इस महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में एससीओ में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं चीन, उसकी वहाँ जो है बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है। और चीन ने जो है बड़ी जो है सकारात्मक बातें जो है भारत के बारे में कही है। तमाम एकजुटता, गतिशीलता, मिलकर काम करने की इच्छा, इन तमाम जो बातें होती हैं, मतलब दो डिप्लोमेट की, उस तरह से जो है ये बातें सामने आई है। मतलब भारत के हित में, भारत के पक्ष में, भारत की तारीफ में चीन ने जो है गीत गाए हैं। और उसका जो अखबार है सरकारी चीन का, उसने भी जो है ये बात कही है, भारत की तारीफ की है, पिछले रिश्ते की बात की है। चीन भारत भाई भाई, इस तरह की बातें जो पहले थी उसी लाइन पर जो है वो आगे बढ़ा है। मतलब ये जो सीन बदला है, इसमें आपको बड़ी तेजी से शी जिनपिंग जो है मंच पर आपको दिखेंगे, जिसमें, और ये जो मंच सजेगा उसमें एक तरफ होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग। ये तीनों एक साथ इकट्ठे खड़े होंगे। तीनों का मोर्चेबंदी तो लगभग ये तय मानी जा रही है। कम सीन के हिसाब से ये दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ जो होगा अमेरिका होगा। और फिर इनके बीच जो है यहाँ से फिर जो है आगे का रास्ता तय होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि भारत जो है, इसमें जो सीन बदला है उसमें भारत फिर कैसे इन चीज़ों को जस्टिफाई करेगा, या उसे जब लोग पूछेंगे कि भाई ये चीन तो आपका नंबर 1 दुश्मन था, फिर कैसे जो है एक साथ आप खड़े हो रहे हैं। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो भारत की जो रणनीति है वो इस पर काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब कि एक रणनीतिक स्वायत्तता, इसकी ओर जो है भारत बढ़ रहा है। मतलब उसका जो मूल मंत्र है वो यही है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में किसी भी देश के साथ जो है पहले अगर रिश्ते खराब थे और अभी परिस्थितिवश अगर हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है और उसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ चीन और भारत के संबंधों के बारे में
ये ठीक है कि चीन जो है दुश्मन नंबर 1 रहा है, लेकिन हाल के दिनों में चीन और भारत के रिश्तों में सुधार आई है। कम से कम उन्होंने बातचीत शुरू की है, आना-जाना शुरू किया है और अभी का जो पूरा सीन बदला है उसमें चीन जो है और भारत खुद एक जो है खुद ब खुद एक दूसरे के साथ खड़े होने की उसमें संभावना बन रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है जब आप संकट में होते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाते हैं और उसमें आपका दुश्मन भी वहाँ आ खड़ा होता है। लेकिन उस समय जो है वो दुश्मन नहीं, आपका एक तरह से दोस्त होता है। मतलब उसके साथ खड़ा होने से आपकी बहुत सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। उसकी बहुत सारी समस्याएँ हल हो सकती है। तो यहाँ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है और उसकी जो मूल वजह है, जो बॉटम लाइन है भारत का, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब हम अपनी रणनीतिक जो है स्वायत्तता बनाए रखेंगे। हम इस लाइन पर चलेंगे कि रणनीति के हिसाब से हम स्वतंत्र हों, हमारी ऑटोनॉमी हो, हमारी स्वायत्तता हो और उसके हिसाब से फिर हम अपने संबंध जो है इन देशों के साथ तय करेंगे। पुतिन के साथ तो रूस के साथ हमारा पुराना संबंध है, ये ठीक बात है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि भाई रूस और अमेरिका जो है बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं और बहुत वहाँ मामला खराब हो गया है। ये ठीक है कि यूक्रेन को युद्ध को लेकर ट्रंप जो हैं जल्दी में हैं। पहले उन्होंने 50 दिन की मोहलत दी थी पुतिन को, अब वो फिर 8-10 दिन पर आए थे और फिर 8 अगस्त को तो ये खत्म हो गया था और इसीलिए उनके विशेष दूत जो है विंटकॉफ, वो रूस में थे। उन उन दोनों का मामला अलग चल रहा है। रूस और अमेरिका जो है अपने मामले वो निपटा लेगा। इसमें पुतिन को पता है कि हमें अमेरिका के साथ क्या करना है और ट्रंप को भी पता है कि हमें रूस के साथ कैसे आगे बढ़ना है। हमारे हिसाब से अभी हमारी समस्या वो नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है फिलहाल कि हमने जो घोषणा की है, मोदी ने जो ऐलान किया है कि भाई हम अपने बाजार जो हैं अमेरिका के लिए किसानों के हित में, मछुआरों के हित में और जो पशुपालकों के हित में और पूरी इस जो देश की जनता है 140 करोड़, उसके हित में हम जो है ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे और यहाँ से हम एक नया रास्ता तय करेंगे और उसकी मजबूती भारत के पास है। भारत के साथ यहाँ से नया रास्ता तय करने के मतलब वो उसके पास इतनी मजबूती है, उसके पास इतना बड़ा बाजार है, उसके पास इतना, उसके फंडामेंटल्स जो हैं इकोनॉमिक्स के इतने मजबूत हैं और इसके पहले भी भारत के में जो है बुरे दिन आए थे। मतलब उसकी स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। जब 74 के बाद जब परमाणु परीक्षण हुआ था, फिर 98 में जब वाजपेयी ने किया था परमाणु परीक्षण, तो उस समय तो भारत की स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं थी, फिर भी हम आगे बढ़े थे और वहाँ से पहुँच कर यहाँ पहुँचे हैं जब हमारी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था है सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भले ही ट्रंप जो है डेड इकोनॉमी कहें, लेकिन यहाँ माल बनाए अपने रियल स्टेट से, वो सारी बातें तो अलग है। तो हम यहाँ से बिल्कुल मजबूती के साथ अपना रास्ता आगे तय कर सकते हैं और सारे देश यही कर रहे हैं। पहले जैसा नहीं है कि भाई जिस लाइन पर चल रहे थे उस लाइन पे चल रहे हैं। देखिए चीन और अमेरिका के रिश्ते भी ये ठीक, हम ये ना मान लें कि भाई चीन हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और अमेरिका को जो है धमकाने लगेगा और तमाम तरह के जो है उससे भारत को फ़ायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका अगर किसी के सामने झुकता है, दबता है तो वो है चीन और वो इस बार भी दिखा है। अमेरिका ने जब चीन पर 150% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद जो है चीन ने रेयर अर्थ के मामले में उसके पास है, ये बड़ा भंडार है उसके पास रेयर अर्थ और मैग्नेट, जिसे रेयर अर्थ मटेरियल्स कहते हैं उसका, तो उस पर उसने जो है अमेरिका को जिस तरह से उसकी नस दबाई अमेरिका की, तो अमेरिका भागा भागा जो है चीन पहुंचा, उसके प्रतिनिधिमंडल पहुंचे, यूरोप के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे चीन और इन दोनों के साथ जो है अमेरिका के साथ भी जो है चीन की बातचीत हुई है। उसके प्रतिनिधि लगातार जो है बातचीत वहाँ चल रही है पिछले कई महीनों से और इसी तरह यूरोप का प्रतिनिधिमंडल भी चीन पहुंचा है। तो हर देश जो है एक दूसरे से अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन भारत के सामने जो अभी स्थिति बनी है उसमें ये एक मजबूत गठबंधन जो है बनता फिलहाल जो है दिख रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता। तो उसमें हम ये ना सोचें कि एक दूसरे देश जो है चीन जो है अमेरिका के खिलाफ तलवारें तान लेगा
ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन और अमेरिका अपने जो उनके हित होंगे, व्यापारिक हित, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा और यही चीज़ रूस और अमेरिका के बीच भी होगा। लेकिन हमें इसमें अपना फ़ायदा देखना है। हमें ये देखना है कि हमें फ़िलहाल जो है कि यहाँ से कैसे रास्ता तय करना है और फ़िलहाल जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें जो है शी जिनपिंग हमारे साथ खड़े होंगे, पुतिन साथ खड़े होंगे और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ होंगे। तो ये मोटे-मोटे तौर पे ये स्थिति बन रही है। तो देखते हैं यहाँ से अब स्थिति क्या बनती है, भारत यहाँ से रास्ता अपना कैसे तय करता है। यहाँ से का मतलब है जब पुतिन, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े दिखेंगे अगस्त के आखिर में, तब जो है वहाँ से फिर भारत दुनिया को क्या संदेश देता है, कैसे अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।